जाइत हो? बेटा बाजार जाइत हो। दादा कहाँ जाइत हो? बेटा बाजार जाइत हो। अरे दादा कहाँ जाइत हो? धर तो बोलियो ना, एक बार बाजार जाइत हो। हम कहीं भी जाइयो तो इनके ओकरा से का आजकल का लौंडवन बड़ा कमीना हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे चचा, इस उम्र में है सब गैठरी उठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? बेटा गया था बाजार करने। अरे चचा, इस उम्र में आप बाजार गए थे, आपके बच्चे वगैरह नहीं हैं? बच्चे का तो हाल न पूछो। बेटा बेटी पोता पोती सब मिला के 25 बच्चे हैं। पर एक कहावत है ना, 100 पुत्रान की एक को ना काम की। यही हाल है हमारा। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं? आपने उनको दिन की तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर वो मौलवी हाफिज बनेगा तो 2-3 हज़ार रुपये में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा। 2-3 हज़ार रुपये में खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया। अरे चचा, ये तो बड़ी गंदी सोच है। अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। देखिए एक मुफ्ती साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और ये चचा कह रहे हैं मौलवी हाफिज 2-3 हज़ार रुपए पर नौकरी करते हैं, ये क्या खाएंगे और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? जरा इन्हें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज खा कमा नहीं पाता। ये बहुत गंदी सोच है, जबकि खिलाने पिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोज़ी देता है, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोज़ी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, पर ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिसको दस्तखत करनी भी नहीं आती उनका नाम बड़े बड़े सेठों में शुमार होता है। कहीं आपने देखा होगा मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो, हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखिलाफ आप देखेंगे बीए पास घूम रहा है, डॉक्टरेट तो डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा। क्या चचा ऐसा है कि नहीं? हाँ हाँ मुफ्ती साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर मेरे बेटे पोते कहना माने तब ना। सुनिए चचा, अगर आपने उनको दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज ना होता। वो आपके कहना मानते और आपकी खिदमत करते। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। आई बात समझ में? हाँ हाँ कुछ आया। अच्छा चचा, आपको दिन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, क्या तो आप अकेले मुसलमान हो? तो बताइए, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल में 10 फ़राइज़ है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन बरस का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़े उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 सतर को छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बैतुल खुला जाना, नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज़ पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब चीज़ ना हो तो गुस्ल नहीं होंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गुस्ल में फ़राइज़ चचा 10 नहीं 3 है। नंबर 1 रोज़ाना हो तो गरारे के साथ कुल्ली करना। नंबर 2 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। नंबर 3 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत आसान है। हम सोच रहे थे 10-20 होंगे, पर ये तो बहुत कम है। अच्छा बेटा बताओ, तुमने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? क्या चचा आपको नहीं मालूम? रांची जिला के चोरिया गांव में जामिया अरबिया एक इदारा है, वहीं से हासिल की है। अच्छा बेटा, तो बताओ वहाँ क्या क्या चीज़ पढ़ाए जाते हैं? चचा, इस मदरसे में कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है, दुआ और हदीस सिखाई जाती है, कलीमा याद कराया जाता है, राइटिंग सिखाई जाती है और बच्चों की तालीम के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है। अच्छा बेटा, तो हम भी अपन नातियन सबका दाखिला करवाइए दे भाई, कैसन रहते? अच्छा चचा, बहुत अच्छी सोच है, अभी दाखिला करवाइए और अपनी गंदी सोच से तौबा कीजिए और पूरी उम्मत को पैगाम दीजिए। हाँ हाँ बेटा, इंशाअल्लाह जल्दी करवाइबे। ठीक है बेटा, जात ही आओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।